स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिसलिए स्टार्ट करते हैं। Breaks a spirit of mutual respect and understanding, solidarity, equality, openness, inclusiveness, and consensus remains our guiding light as we deliberate today on many crucial issues. बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवाने में लगे हुए हैं। आए दिन वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दी। अब वो सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम पैदा करने निकल पड़े हैं। पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है वो ठंडी होने नहीं पा रही। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के जो कौंसलेट जनरल हैं पेशावर में, उनसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने लड़ाई कोई नहीं लड़नी। पुलिस कई जगह पे देखा गया है प्रोटेस्ट कर रही है। कैसे देखते हैं तारड़ साहब, उधर पाकिस्तान की ये अफरा तफरी पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है, दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली relevant होते जा रहे हैं। How do you Doval held a bilateral meeting with the Secretary of Russia's Security Council, Sergei Shoigu. अमेरिका तो कह रहे हैं दहशतगर्दी और बढ़ने के चांसेस है, बड़े हमले तो हो रहे हैं, अब छोटे हमले और तेज हो जाएंगे। और अमेरिकन को कह रहा है पाकिस्तानी गैदरिंग में तो जाना नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे लाखों लोगों की गैदरिंग होती है। अभी उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल हुआ है, गणेश जो है पंडाल सजे, लाखों लोग डेली उनके रोड्स पे निकलते हैं। इंडिया के लिए तो अमेरिका ऐसी बात नहीं बोल रहा। नरेंद्र मोदी को जिस तरह आपने कहा कि आज तक अंडर एस्टिमेट किया गया, चाय बनाने वाला, तो ये सोचते वक्त हमारी वो सोच कहाँ चली जाती है जब आप हिस्ट्री में देखते हैं जितने भी आपके बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, जितने भी लोग जिनके पास आज एम्पायर्स हैं, वो सब भी तो कुछ इसी लेवल से आए थे। हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं, वो खुद अपने आप को सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे। वो जब आर्म सोल्जर से मिलने जाते हैं ना, एलओसी पे या किसी और, तो वहाँ पे जो आर्म सोल्जर होते हैं ना, उनसे असला वगैरह ले लिया जाता है। कहीं कोई सर फिरा हालात का मारा हुआ फौजी 40-50 हज़ार लेने वाला, वो उसको ना शूट करते। जिस तरह नरेंद्र मोदी को जिस तरह आपने कहा कि आज तक अंडर एस्टिमेट किया गया, चाय बनाने वाला, तो ये सोचते वक्त हमारी वो सोच कहाँ चली जाती है जब आप हिस्ट्री में देखते हैं जितने भी आपके बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, जितने भी लोग जिनके पास आज एम्पायर्स हैं, वो सब भी तो कुछ इसी लेवल से आए थे। हमारे भारत के NSA अजीत डोवल साहब, पुतिन साहब से मुलाकात उनकी हुई, और फिर वहां से मोदी साहब के साथ बात करने की जो उन्होंने ब्रिक्स के अंदर किया, उसको भी कवर करेंगे। तो ये हालात है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को सेफ फील नहीं कर रहा, तो हम सिटीजन तो किसी खाते में नहीं आते ना। हमारे अगर 6 आर्मी चीफ की बात करें तो 5 मुल्क से बाहर हैं। तो अब अमेरिका तो फिर सही कह रहा है, वो बाकी सिटीजन जो डेवलप्ड कंट्रीज है अपने सिटीजन को जो है वो वार्न कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आपने महफूज रहना, उन एरियाज में नहीं जाना जहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, जहाँ पे हालात ख़राब हैं। बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है वो ठंडी होने नहीं पा रही। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के जो कौंसलेट जनरल हैं पेशावर में, उनसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने लड़ाई कोई नहीं लड़नी। पुलिस कई जगह पे देखा गया है प्रोटेस्ट कर रही है। कैसे देखते हैं तारड़ साहब, उधर पाकिस्तान की ये अफरा तफरी पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है, दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली रेलिवेंट होते जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? ये जरा पाकिस्तान के हवाले से बड़े कंसर्न्ड सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में देखी जा रही है। चीमा साहब, देखें, आज हम जिन चीजों के ऊपर लबकुशाई करेंगे उनमें अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा है चीजें, वो तो पाकिस्तान खाकर तशवीशनाक है। मैं तो अब उस पर बात करते भी शर्म आती है, काफी अरसे से कोई अच्छी खबर आई नहीं है, कई सालों से।
लेकिन दुनिया जिस तरफ जा रही है चीमा साहब, इसमें बल्कि मैं आज जिन चीजों पे बात करना चाहूंगा कि एक तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, वो आ रहा है। उसके ऊपर बांग्लादेश किस तरह बिहेव कर रहा है, वहां पे हिंदुओं का जो इस दुर्गा पूजा पे क्या होगा। दूसरा, टोनी बिल्किन साहब जो कि खुद अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं, बोइंग के बोर्ड पे रहे हैं, वो आज कईव में बैठे हैं, साथ यूके के फॉरेन सेक्रेटरी को साथ ले गए हैं, वो वहां पे क्या ऐलान कर रहे हैं। दूसरा, रशिया जो है वो ओशन 2024 एक नेवल एक्सरसाइज जो बहुत लार्जर स्केल पर है, 5 सीज के अंदर वो करने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद हमारे भारत के NSA अजीत डोभाल साहब, पुतिन साहब से मुलाकात उनकी हुई, और फिर वहां से मोदी साहब के साथ बात करने की जो उन्होंने ब्रिक्स के अंदर किया, उसको भी कवर करेंगे। आप F-16 की बात कर रहे हैं भारत को देने की, उसको भी देखा जाएगा। तो उसमें चीमा साहब सबसे पहले जो शुरू करना, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने कहा है इदारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। मुसलसल जो पिछले दिनों में तकारीर की गई हैं PTI के जलसे में, आज उस पे इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है। अगले दिन उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी कहा है अली अमीन गंडापुर ने, मैं उसको एंडोर्स करता हूं, और जो लोग माफिया मांग रहे हैं उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। और आज उन्होंने उस पर यू टर्न ले लिया चौथे दिन ही, और साथ उन्होंने फरमा दिया है कि वो जोश खताबत में जो कुछ कहना था कह गए हैं। लेकिन इसमें खास साहब का कसूर नहीं है, कसूर वो है जो लौड़ा लपाड़ा आवारा, जो अमीर घरों के आवारा बच्चे हैं, उनका कसूर। हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं, वो खुद अपने आप को सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे। वो जब आम सोल्जर से मिलने जाते हैं ना, LOC पे या किसी और, तो वहाँ पे जो आम सोल्जर होते हैं ना, उनसे असला वगैरह ले लिया जाता है। कहीं कोई सर फिरा हालात का मारा हुआ फौजी 40-50 हज़ार लेने वाला, वो उसको ना शूट करते, जिस तरह हम देखा 2012 में गवर्नर पंजाब को मारा गया था किसी और इशू पे। तो ये हालात है, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को सेफ फील नहीं कर रहा, तो हम सिटीजन तो किसी खाते में नहीं आते ना। हमारे अगर 6 आर्मी चीफ की बात करें तो 5 मुल्क से बाहर हैं। तो अब अमेरिका तो फिर सही कह रहा है, वो बाकी सिटीजन जो डेवलप्ड कंट्रीज है अपने सिटीजन को जो है वो वार्न कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आपने महफूज रहना, उन एरियाज में नहीं जाना जहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, जहाँ पे हालात ख़राब हैं। चलो मान लिया कि हमने पहला हमला किया, सीज फायर की जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसकी खिलाफ वर्जी की, अब इंडिया भी बदला लेगा क्या? इंडिया तो बदला नहीं लेगा, पता नहीं लेगा। यानी इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने नहीं जा रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज डेट पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर लें, 2025 में होनी है, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा वो चैंपियन ट्रॉफी। आप एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री। तारीख उठाएं, बलोचिस्तान में पहले भी होता रहा है, वो हमारा सरहदी इलाका है, वो उसके कुछ हालात ऐसे हैं, मादनियात वहाँ पे बेशुमार है, तो इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं ना, वो चाहती नहीं है कि कभी वहाँ पे जो है ना सुकून आए और पाकिस्तान उसको यूज़ करे। हाँ। तो ये होता रहा है, छोटी सी खबर को इतना बड़ा करके पैदा जो है ना सुनाया जाता है, बनाया जाता है। आप देखें कि वो एक सिचुएशन बनाई गई कि बलोची और पंजाबी की। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।